एवरीवन, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस इंटरव्यू के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला आपके लिए। आज इस वीडियो में हम वीकनेसेस के बारे में देखेंगे, कमजोरियों के बारे में। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है स्ट्रेंथ से रिलेटेड। इस वीडियो में सिर्फ हम वीकनेस के बारे में देखेंगे। अक्सर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वीकनेस बताएं तो वीकनेस बताते वक्त जो है आप उन सारी चीज़ों को ना बताएं जिससे कि आपका इंटरव्यू ख़राब हो। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उन कमियों को बताएं जिससे सुधारा जा सके और भविष्य में आप उन पे काम कर रहे हैं, उनके प्रयास चल रहे हैं, उस तरह की कमियों को आपको बताना है। राइट, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लाया हूँ, लगभग 6 to 7 पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। कुछ सैम्पल आंसर है मेरे पास। राइट, उन सैम्पल आंसर्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला वीकनेस क्या है ज़रा देखिए। पहला वीकनेस जो है शेड्यूल से रिलेटेड आप बता सकते हो। आप ये कह सकते हो कि सर जब मैं काम करता हूँ तो ना ही मैं परिवार का ध्यान रहता है और ना ही शेड्यूल का ध्यान रहता है और ना ही जिम्मेदारियों का। मैं अपने काम में इतना फोकस हो जाता हूँ कि सब निरर्थक लगने लगता है। यानी कि आप अपने काम पे के प्रति जो है यहाँ पे पूरी तरह से फोकस हो जा रहे हैं। ठीक है, एक डेडिकेशन की भावना आप दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है आप क्या कर रहे हैं कि शेड्यूल के बारे में आप बता रहे हैं कि मेरा जो शेड्यूल है वो सही से नहीं हो पा रहा। तो ये एक बेस्ट आंसर है। ठीक है, आप अपना काम को भी बता पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है क्या हल्का फुल्का शेड्यूल जो है आपका ख़राब हो जा रहा है ना। अक्सर होता है अपने काम के प्रति, है ना। तो ये बेस्ट आंसर होगा आपके लिए। तो दूसरा हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सिंपल आंसर। ठीक है, जो भी आपको सूट करता है, जो आपके जीवन के प्रति जो है जो भी आपका सूट कर रहा है वही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बना बनाया आप इंटरनेट से जो है छाप लिए या फिर मेरे ही बताए हुए क्वेश्चंस को आप जो है वहाँ पे बता रहे हो। ऐसा नहीं आपको बताना। ठीक है, जो आपका दिल करे, ठीक है ना, उस तरह की वीकनेसेस आपको बतानी है। सेकंड वीकनेसेस आपको क्या बतानी है ज़रा देखिए। यहाँ पे आप ये कह सकते हो, साई नेचर का एक वीकनेस आप कह सकते हो कि आप आंसर में आप इस तरह से दे सकते हो, सर मैं शर्मिला स्वभाव का हूँ कि मैं किसी को जल्दी से ना नहीं कह पाता हूँ। ना कहने की आदत मेरी नहीं है। मेरा मन नहीं करता उस काम को करने में, लेकिन दूसरे के दबाव में आकर मुझे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये साई नेचर का हो गया। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, ना नहीं कह पाते हैं। ठीक है, या फिर अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, रिलेटिव जो है कोई काम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपका तो मन कर रहा है नहीं करने का, लेकिन उससे आप क्या ना नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, उनके हाँ में हाँ मिला पा रहे हैं। क्लियर हो गया ना। तो लेकिन आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीकनेस बता रहे हो तो उसका रेमेडी भी आपको बताना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, सुधार होने की संभावना है कि नहीं। यदि आप में सुधार होने की संभावना है तब वो वीकनेस आप बताइए, है ना। राइट, तो थर्ड हम वीकनेस की ओर ले चलते हैं आपको। थर्ड वीकनेस आपको क्या क्या बता सकते हो, एक टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यदि आप स्ट्रेंथ में और वीकनेस, देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही आपसे पूछेगा। स्ट्रेंथ में मान लीजिए कि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि सर मैं ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, मैं ऑनेस्ट हूँ। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, यदि आप स्ट्रेंथ में आप बता रहे हो कि मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ, है ना, हार्ड वर्कर हूँ। और दूसरी तरफ वीकनेसेस में आप क्या बता रहे हो कि सर मैं लेजी हूँ। तो हार्ड वर्किंग और लेजी दोनों ही क्या है, विरोधाभास है। दोनों ही वर्ड का आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में आप हार्ड वर्किंग बता रहे हो और वीकनेसेस में आप लेजीनेस बता रहे हो, तो ये विरोधाभास हो गया ना। तो विरोधाभास नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सर मेरा टाइम यहाँ पे आप वीकनेसेस में ये बोल रहे हो कि सर मैं इंटरनेट का कुछ ज़्यादा ही यूज करता हूँ जिससे कि मेरा समय ख़राब हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाता हूँ, ये आप वीकनेस बता रहे हो। लेकिन स्ट्रेंथ में आपको जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं बताना है कि सर मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होगे। एक तरफ आप वीकनेस में टाइम मैनेजमेंट बता रहे हो कि मेरा सही नहीं है और स्ट्रेंथ में बोलोगे कि टाइम मैनेजमेंट मेरा सही है, तो विरोधाभास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिए और वीकनेसेस में कुछ पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, और दोनों में ऐसे पॉइंट्स को रखिए जिससे कि दोनों एक दूसरे से तालमेल ना हो, है ना, अलग अलग हो, पृथक हो, सेपरेट हो, राइट, उस तरह से आपको बताना है। तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इस तरह से कह सकते हैं। इसमें इंटरनेट का यूज जो है काफ़ी लोग करते हैं। अब इंटरनेट का यूज जो है ऐसा नहीं कि हम गेमिंग खेल रहे हैं या फिर कुछ वीडियोज़ वगैरह, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देख रहे हैं, ऐसा आपको नहीं कहना है, बल्कि काम के प्रति आपको दिखाना है कि मैं अपने काम के प्रति इंटरनेट में इस तरह से व्यस्त हो जाता हूँ कि मैं सही से अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ। अपने काम को लेकर जो है डेडिकेटेड दिखाना है। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ वीकनेस में आपको क्या बताना है, किस तरह से बता सकते हो, आप ये कर सकते हो कि रूटीन से रिलेटेड है ना, सर मैं अपने रूटीन को लेकर केयरलेस हूँ, कौन सा काम किस वक्त करना है इसके लिए मैं कोई रूटीन नहीं बना पाता हूँ। यदि रूटीन बना भी पाता हूँ तो कुछ दिन के लिए मैं फॉलो कर पाता हूँ, फिर वो रूटीन जो है सही से फॉलो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन इतना है कि जो भी काम करता हूँ उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप वीकनेस भी बता रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है क्या पॉजिटिव चीज़ भी बता रहे हो, एक नेगेटिव चीज़ बता रहे हो लेकिन पॉजिटिव चीज़ भी बता रहे हो। मैं अपने काम को जो है कंप्लीट करता हूँ, देखिए लास्ट में आपने ये भी बोल दिया, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर के सामने। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते। नेक्स्ट पॉइंट आप किस तरह से कह सकते हो कि हेल्थ से रिलेटेड आप कह सकते हो। देखिए मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट बैठा है और उसका पेट निकला हुआ है, ठीक है, तो उनका हेल्थ जो है सही नहीं हो रहा, मोटापा होते जा रहा, मोटापा होते जा रहा, बैठे बैठे काम करते जा रहे, तो आप ये कह सकते हो कि मैं अपनी पढ़ाई के चलते मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाता। या फिर कोई जो है मान लीजिए कि बहुत ही पतली दुबली लड़की है, ठीक है, वो भी कह सकती है कि मैं अपने पढ़ाई के चलते अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाता हूँ, ठीक है। यदि आप बिल्कुल फिट हो दिख रहे हो, देखिए यदि आप फिट दिख रहे हो तो ये हेल्थ वाला वीकनेस में आपको नहीं बताना है, और यदि आप पे हेल्थ नहीं दिख रहे हो, ठीक है, तब आपको ये चीज़ बतानी है। क्लियर हो गया, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है आपको दोस्तों क्या बतानी है, ओवर सेंसिटिविटी के बारे में। ओवर सेंसिटिविटी क्या होती है, देखिए एक तरफ यदि आप स्ट्रेंथ में बोल रहे हो कि मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, ठीक है, संवेदनशील हूँ, मेरे अंदर इम्पैथी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप यहाँ पे वीकनेस में बोल रहे हो कि सर मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, तो ये नहीं चलेगा, तो ये आपको नहीं बताना। एक तरफ आप इमोशनल बता रहे हो और दूसरी तरफ जो है ओवर सेंसिटिविटी भी तो बता रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज़ बताओ। स्ट्रेंथ में ये बता लो या फिर वीकनेस में ओवर सेंसिटिविटी बताना, ठीक है। तो यदि आप ओवर सेंसिटिविटी बताओगे तो आप ये कह सकते हो कि सर मैं ओवर सेंसिटिवनेस है मेरे अंदर है, ठीक है, कभी कभी कुछ बातों से मुझे इतना हर्ट होता है कि मैं रोने लगता हूँ या फिर रोने लगती हूँ, ठीक है, अब ये कह सकते हो। तो ये सब जो है सारी वीकनेसेस हैं जो भी आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड है ना, उन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इंटरव्यू के सामने से आपको ये सारी बातें कह सकते हो। क्लियर। यदि ये दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।